गिरधर लाल की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी प्राणधन श्री राधा गिरधर लाल जी की परम कृपा से भारत से यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का अवसर मिला और आप सब वैष्णवों के बीच कुछ भक्त चरित्र और कुछ हरि चर्चा करने का ये अवसर मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे साथ भारत से आए हुए विप्रवृंद गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। तानपुरा थोड़ा स्वर दे दीजिए। हम आप सब लोग आज द्वितीय दिवस के सत्र में यहाँ मेलबर्न में इस पावन प्रांगण में विराजमान हैं और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस प्रांगण का ये सबसे पहला कार्यक्रम है। यहाँ का प्रारंभ ही इस कथा से ही हो रहा है। 2 दिन पहले तक भी मुझे ऐसी समाचार कल ही प्राप्त हुआ कि यहाँ कैसे करें उसकी अनुमति और व्यवस्था भी मुश्किल हो रही थी। मैंने कल कहा था ना, हमारे ठाकुर जी एज पे ले जाकर के हाँ करते हैं। जैसे कोई सिरफिरा प्रेमी प्रियसी के सामने हाथ काटने की बात करे और बोले बताओ प्रेम करती हो कि नहीं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। बिल्कुल स्थिति भयावह करने के बाद ठाकुर जी कृपा करते हैं और यही उनका वास्तविक रूप है। अर्जुन से कहते हैं सब लोग बैठ जाओ, व्यवस्थित पहले हो जाओ। आप लोगों को हम 4:30 बजे इसीलिए बुला लेते हैं कि आप 1-आध घंटा में बिल्कुल सब कर लो अपने मन की, ताकि हम आए तब आप बिल्कुल सीधे बैठो। क्योंकि हम बड़े एकाग्र मन होकर के देखो, व्यास का मन जब लगेगा, व्यास का कनेक्शन ठाकुर जी से बनेगा, लीला से बनेगा, तो ही आपका बनवा पाएगा। बीच में उठते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, अरे पानी पीते हैं, उवासी लेते हैं, तो भी मन ऐसा हो जाता है। 2-4 लोग झोंके भी ले लेते हैं। आप में से तो कोई नहीं ले रहा था। ईको वीको मत करो भैया, थोड़ा गूंज कम कर दीजिए। पीछे आवाज दे रहे हैं, पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ये मना किसने किया? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है, बस गूंजे नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, क्या निवेदन कर रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो हमारे ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल व्यवस्था डगमगाने लगती है तब हाँ करते हैं। तो आप लोग बड़े व्यवस्थित होकर के बैठिए ताकि मन लगे कथा में। अद्भुत लीला है। कल प्रथम दिन था कथा का, आज द्वितीय दिवस है और कल विश्राम। हम विदेशों में जहां भी कथा होती है वहां 7 दिन का क्रम नहीं करते। पहले किया है एक बार अमेरिका कनाडा में, लेकिन अब नहीं, 3 दिन 4 दिन बस यही। क्योंकि 7 दिन के लिए ना तो आप पे इतना टाइम है और ना हमारे पास इतना टाइम है। इसलिए हम 7 दिन के लिए तभी करेंगे जब बिल्कुल पूर्ण रूपेण सब छुट्टी वाले होंगे, तभी 7 दिन का कोई क्रम मेलबर्न में या सिडनी में कभी बनेगा योग तो बनाएंगे। नहीं तो ये 3 दिन 2 दिन, 3 दिन 2 दिन, 1 दिन, ऐसा ही क्रम रखने का भाव होता है। तो कल कथा का प्रारंभ हुआ। आज
मध्यस्थ है, कल विश्राम है। कल हम लोग बड़े भाव से 10 प्रकार के नामापराधों के बारे में सुन रहे थे और कई लोगों को संभवतः उन 10 नामापराधों से कई चीजें क्लियर हो गए होंगी। आज भी मैं सुबह एक चर्चा सब लोगों से कर रहा था जब हम बैठे थे कि भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? किस कारण से आप कथा में आ रहे हो? किस कारण से आप मंदिर जा रहे हो? किस कारण से आप नाम जप कर रहे हो? किस कारण से आप तिलक स्वरूप धारण करते हो? किस कारण से आप गुरु परंपरा का पालन कर रहे हो? कारण बहुत जरूरी है। और कारण में भी कारण कैसा होना चाहिए? अकारण जैसा कारण। जैसे समृद्धि के लिए, उपलब्धि के लिए, ये सब कारण उचित नहीं है। ये सब स्वार्थ वर्धन करने वाले कारण हैं। इन कारणों से भक्ति वृंदावन रसोपासक नहीं करते। प्रिया प्रियतम दोनों नित्य विहार कर रहे हैं, हम कहीं अपना कारण कह करके, अपनी भावना कह करके, अपनी कोई इच्छा बता करके उनको विचलित ना करें। वृंदावन के लोग प्रिया प्रियतम से कुछ नहीं मांगते। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कहाँ लो कहूँ, मुख सो कारो कहूँ, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे ही राखो तैसे रहूं, कबहू कसुरंग चढ़ो महागज, कबहू कसुरंग चढ़ो महा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तो मैं गजेंद्र की सवारी भी करूंगा, मतलब हाथी पर बैठूंगा। और यदि आप कृपा नहीं, वह भी आपकी कृपा है कि मैं गिर रहा हूं। कबहू कभार डहूं, कबहू कभार। एक बात मान लीजिए, सब अच्छा 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 होता है, हम लोग कई बार उसी को कृपा मानते हैं। नहीं, हर परिस्थिति कृपा है। आपको चोट भी लग रही है, कृपा है। बीमार हो रहे हो, कृपा है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू रे। हर परिस्थिति कृपा है। कुछ हो रहा है वह भी कृपा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको भी यही मानिए कि शायद इसमें भलाई नहीं है मेरी, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं। उसको भी कृपा मान करके जी लीजिए। हर परिस्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानना और उनसे कभी ना तो शिकायत करना, ना कोई प्रार्थना करना। बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप सुख में विराजो और मेरे लिए जो उचित है वो मुझे देते रहो। बस यही प्रार्थना रहती है व्रज के उपासकों की। पर अधिकतर हम भारतवासी लोगों का एक भाव बन जाता है और पूरे विश्व समग्र जो भी धर्म का कार्य करते हैं सब में एक भावना जुड़ जाती है, कारण से ठाकुर जी को भजना। ये काम हमारा होना चाहिए, हे हनुमान जी
हमारा ये काम बनना चाहिए, हे गणपति जी हमारा ऐसा होना चाहिए, हे दुर्गा मैया ये काम तो हमारा करवाई दो। ऐसा नहीं। ठाकुर जी को कारण से भजना व्रज नहीं सिखाता। तो व्रज के उपासक का सबसे पहला नियम है कि वो ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। भक्तिमती मीराबाई आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तब भी वृंदावन नहीं पहुंची थी। क्यों? कभी कहती नहीं थी कि श्याम सुंदर हमें बुलाओ, जब आप कृपा करेंगे तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब आप कृपा करेंगे तो हम अपने आप आ जाएंगे। अकारण भक्ति, निष्काम भक्ति, ठाकुर जी से कभी कुछ कहना ही नहीं है। करके देखिए, 1 साल का अभी तक आप अपने तरीके से रहे हैं, 1 साल हमारे कहे से रहो। अगली साल जब तक हम नहीं आते तब तक ठाकुर जी के सामने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हम कुछ मांगेंगे नहीं। जो मिलेगा, जो चल रहा है सब अच्छा है, जो बनता जाएगा सब स्वीकार करते जाएंगे। ठाकुर जी से कभी निवेदन नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि नाथ सब कृपा है, सब प्रसाद है आपका, जो दोगे सब सहेंगे हम। और जी लीजिए, मीराबाई जितने भी पद हैं मीराबाई के, उन सब पदों में प्रेम है, भाव है, करुणा है, जिद नहीं है। केवल अंतिम पद जो उन्होंने अपने जीवन में गाया, बस उसमें एक जरा सी रिक्वेस्ट जैसी की थी ठाकुर जी से। मीराबाई का अंतिम पद, मेरा मन तो था कि 3 दिन या तो यहां या सिडनी में मीरा चरित्र कहें। अगर अब यहां तो निकल गया, सिडनी में कह देंगे। मेलबर्न वाले कह रहे नहीं नहीं यही सुनाओ। वैसे एक बात बोले, सिडनी से थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा शांति वैसे मेलबर्न में, हल्की सी। सिडनी में थोड़ी ज्यादा भागदौड़ सी ज्यादा है, हल्ला गुल्ला भी थोड़ा सा ज्यादा है। मेलबर्न थोड़ा शांत है, यहाँ के लोग थोड़े से हमको शांति प्रिय ज्यादा लगते हैं, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करते हैं। लेकिन सत्य बताएं, हम सोच के कुछ भी आए, माहौल जैसा होता है ना, कथा वही होती है। ये कह के जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वहां मीरा चरित्र हो, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अगर बनेगा तो मीरा चरित्र थोड़ा सा सुना। मीरा चरित्र के लिए 3 दिन कम है, 4-5 दिन हो कम से कम। बहुत सुंदर एक एक पद गायन हो। इस बार है दिसंबर में है बंबई में मीरा चरित्र। तो मीराबाई सब कुछ छोड़ के जा चुकी हैं। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग से, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ। लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। वैसे मीरा चरित्र उनको सुनाने में ज्यादा सुख है जो ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हो। एक बात कह दूं, भगवान को जब तक भगवान मानेंगे ना, आपकी एक दूरी बनी रहेगी। एक संबंध स्थापित करो। कौन है आपके? हमारे लाला हैं, हमारे भैया हैं, हमारे सखा हैं। तात मात गुरु सखा सब विधि में तेरो। कोई संबंध ऐसा नहीं है संसार का जो आप ठाकुर जी से नहीं बना सकते। जो संबंध चाहो
एक बालक ठाकुर जी को जीजा जी बोलता है, क्यों? राधा रानी मेरी बहन है, श्री लाल जी मेरे कौन है? पहुना है, मेरे जीजा जी। संबंध मानो, और संबंध मानने वालों के लिए उस संबंध का निर्वहन कैसे करना चाहिए, उनको मीरा चरित्र सुनना चाहिए। पूरी दुनिया इधर उधर हो गई, लेकिन बाईसा हम बार बार मीराबाई नहीं बोलते, बाईसा बोलते हैं। बाईसा ठाकुर जी को प्रियतम ही मानती रही अंतिम श्वास तक। तो बाईसा पूरा जीवन काल उनका निकल गया, ब्याह भी हो गया, माता पिता के दबाव में आकर के ब्याह भी कर लिया। जिनसे ब्याह किया उनके भी प्राण चले गए, विधवा हो गई। ससुराल में सब लोग विपरीत थे, केवल पति और ससुर अनुकूल थे। पति भी चले गए, ससुर जी भी चले गए, सब चले गए। कोई नहीं था मीराबाई के पास, अकेली गोपाल जी के साथ रहती थी। और उस स्थिति में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई नहीं मरी तो विष का शेष अंश उसको पिलाया जिसने विष बनाया था, तो वो मर गया। तब मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझ तक कष्ट नहीं, सबको मिल रहा है। तो वो छोड़ करके वापस मायके चली गई, फिर मायके छोड़ के वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका चली गई। अब थक गई है मीराबाई और कुछ नहीं मांगा जीवन में, अवस्था भी हो गई थी। उस समय बाईसा द्वारिकाधीश के सामने जाकर के अपने जीवन का अंतिम पद गाती। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। हे साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। नींद रैन भूख न प्यासा, नींद न रैन भूख नहीं प्यासा। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। साजन जो जानो। अपने पूरे जीवन काल के अंत में आकर के मीराबाई ने एक छोटी सी प्रार्थना की है, कभी जिद नहीं की ठाकुर जी से। क्या कहती हैं? जैसे भी आप चाहो मेरी अब सुध लीजिए, मैं थक गई हूं। घर छोड़ा, विवाह करके गई, विवाह में जिससे विवाह किया वो भी पधार गए। ससुराल के लोगों ने बहुत प्रताड़ना की, वहां से मायके आ गई, मायके से भी सब चले गए, वृंदावन आ गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब मुझे वापस इस संसार में नहीं जाना, अब नाथ थक गई हूं मैं, अब मुझ पर कृपा करो। और अपने जीवन के अंतिम काल में जब प्रार्थना की है, ठाकुर जी के सामने करुण क्रंदन किया मीराबाई ने, तब दुल्हा बनकर के ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश पधारे और सब देखते रह गए। सबके बीच से मीराबाई को लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जब सबने देखा तो मीराबाई गर्भगृह में प्रवेश की थी, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, एक प्रकाश हुआ, और उसके बाद अचानक से मीराबाई अंतर ध्यान हो गई।
तो पुजारी जी ने देखा कि बाईसा का जो साड़ी का छोड़ था वो ठाकुर जी के भीतर प्रविष्ट हो रहा था, थोड़ा सा बचा, उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाईसा सशरीर ठाकुर जी में विलीन हो गए। कभी कोई प्रार्थना नहीं, कभी कोई जिज्ञासा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई अर्जी नहीं, ठाकुर जी के सामने बस एक ही बात, ये जीवन मेरा प्रसाद है, आप जो देंगे जैसे देंगे मुझे सब स्वीकार है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो अर्जुन कहता है कि बस आप आज्ञा करना, आप कहोगे सीधे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे उल्टे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आप कहोगे खाओ तो खाऊंगा, आप कहोगे पियो तो पीऊंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, करिष्ये वचनम तव। भगवान बोले सच में आज्ञा मानोगे? बोले हाँ। चलो, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध के बीच में पहुंचे, चारों तरफ सेना घेर करके अर्जुन को खड़ी है। ठाकुर जी परीक्षा बहुत जल्दी लेते हैं। जैसे ही आपने ये बात कही ना कि नाथ अब जीवन में मैं आपसे कभी कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे जो दोगे मुझे स्वीकार है, उसी क्षण से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो दूंगा सब स्वीकार है? बोले हाँ। तो कैसे करेंगे ठाकुर जी? ऐसे जैसे अर्जुन के साथ किया। अर्जुन को ले गए, बीच युद्ध में खड़ा कर दिया रथ, चारों तरफ से सेना खड़ी है बाण लेकर के, और उसी समय ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले क्यों? घोड़े प्यासे हैं। बोले अब क्या करूं? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले वो कैसे पिएंगे? बोले नीचे उतरो रथ से, धनुष बाण निकालो, पृथ्वी में गड्ढा करो, जल का स्रोत प्रकट करो, और जल का स्रोत निकाल करके जल व्यवस्थित करके इनको पिलाओ, और पिला करके दोबारा रथ में लगा दो। अर्जुन बोला आप ये बात सीरियसली बोल रहे हो? नाथ आनंद मत लीजिए मुझसे, रात में आनंद ले लीजिएगा, थोड़ा मजाक आदि सब बाद में करते हैं, ये क्या युद्ध मैदान के बीच में क्या कह रहे हो? भगवान बोले तो फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा। आप सच में ही आज्ञा दे रहे हैं मुझे? बोले हाँ। क्या करना है दोबारा बताना? बोले नीचे उतरो, धनुष पे बाण लगाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो, और गड्ढा करके जल निकालो। अब जल कोई ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि खोद दिया जल आ गया, 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे, जहां पानी होगा तब निकलेगा। उस पानी को निकाल के घोड़ों को पिलाओ, पिला करके दोबारा रथ में लगा के बैठ जाओ। अर्जुन बोले ये सब छन्नी बना देंगे मुझको, इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है मैं। ठाकुर जी बोले तो फिर द्वारिका से यहां ला करके मेरा समय बर्बाद क्यों किया, जब मेरी बात ही नहीं माननी है तो। अर्जुन उसी क्षण स्तब्ध हो गए, कूद पड़े रथ से, और 1 बाण 2 बाण 3 बाण पृथ्वी में गड्ढा करके जल का स्रोत प्रकट किया, घोड़ों को खोल करके जलपान कराया, पुनः घोड़ों को लगा दिया। कितनी देर लगी होगी? 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे, लेकिन 1 बाण भी नहीं था जो अर्जुन को स्पर्श कर पाया। घोड़ों को बांधते समय अर्जुन ने सोचा इन पांडवों ने मुझसे कुछ कहा क्यों, ये कौरवों ने मुझे मारा क्यों नहीं? अर्जुन ने जब कौरवों की ओर देखा तो सब खड़े थे, और सब धनुष बाण लेकर के अर्जुन को ही केंद्र बिंदु बना के खड़े थे। बोले चलाते क्यों नहीं है, क्या बात है? जैसे ही अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर जो हाथ में चाबुक लेकर के बैठे थे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसे मदन मोहन बन के खड़े हो गए हैं। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया कि कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब ठाकुर जी को देखने में व्यस्त हो गए। कोई उनके नेत्र देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई गाल देख रहा था, कोई केश देख रहा था। सब ठाकुर जी के रूप को देख रहे थे, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। जैसे ही अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी बोले इशारा करके दौड़ के बैठ, क्या देख रहा है? अर्जुन ने तब कहा हे नाथ, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी
अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार। एक देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी का डिकोड करना है, भगवत गीता के श्लोकों को डिकोड करना है, भक्ति को डिकोड करना है, ये सब कोड वर्ड्स हैं, इनको डिकोड कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में कभी इनके रहस्य को आप पहचान नहीं सकते कि कृष्ण कब कहां क्या करते हैं। आप तो केवल चरणों में प्रणाम करके कहो, नाथ मैं आपका हूं, अब चाहे जैसे मेरे साथ करो, मुझे सब स्वीकार है। आपको भयभीत करने के लिए, आपको थोड़ा आनंद दिलाने के लिए कभी कभी बहुत भयंकर परिस्थिति प्रकट कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं, इनके चरण छोड़ना नहीं, इनका हाथ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। एक तरफ दलदल है, एक तरफ सूखा रास्ता है। अगर कृष्ण का हाथ पकड़ा होगा ना तो दलदल में से लेके जाएंगे आपको, चलो इसमें बहुत बढ़िया रास्ता है, इस पर चलो। जैसे ही आप कूदोगे सुई यहां तक धस जाओगे, एक श्याम सुंदर ये कहां गिर दिया, तब ठाकुर जी को मजा आ रहा है, चलो। परिस्थिति जैसी भी आ जाए, बस एक चीज याद रखना, इनको छोड़ना नहीं, इनके प्रति कभी अविश्वास लाना नहीं, इन पर कभी संशय करना नहीं। पहले तो मैं केवल कथा करता था, लेकिन मैं अब आप बीती बोल सकता हूं कि इन पर कभी संशय करना नहीं। ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, कभी कभी घबराहट जैसी तो होती है, लेकिन ये निकाल ले जाते हैं, हर परिस्थिति से बचा लेते हैं। और इसी को व्रज की परंपरा की भक्ति का एक स्वरूप कहते हैं। आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगो, राजी रहो, हमारे व्रज का एक पद है, राजी रहो, आप दोनों बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। संसारी व्यक्ति में और भक्त में अंतर क्या है? संसारी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की कामना ठाकुर जी से करता है, और वृंदावन चंचरीक भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने की भावना रखता है। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको, अब हमको कष्ट देने में सुख मिल रहा, ठीक है कष्ट दे लो, आप प्रसन्न रहो, आप राजी रहो। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी कितने लोग गए आप में से? गोवर्धन, बस इतने लोग ही गए हैं। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं? गलत बात, हमारी बात सुनो। वृंदावन जाइए तो लौटते समय गिरिराज जी को प्रणाम करके आइए, गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए। बिना गिरिराज जी को प्रणाम कर, सोचिए स्वयं बाल कृष्ण प्रभु जिनको प्रणाम करते हैं वो श्री गोवर्धन नाथ है, उनको प्रणाम किए बगैर वापस नहीं आना। अगली बार जब वृंदावन जाएंगे तो एक परिक्रमा लगाइए, गिरते पड़ते रोते रिक्शा में बैठ के जैसे लगे लगाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करके आओ। तो गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि, पंडित श्री गया प्रसाद जी, मैंने दर्शन नहीं किया उनका। 94 में भगवत प्राप्ति हुई उनको, हमारा जन्म 96 में हुआ, तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं और उनकी बातें हमने बहुत सुनी। वे सदा अपने शिष्यों से कहते थे कि हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, खेलवे वारो, खिलौना के कभी ऊपर बैठ जाए, खिलौना को कभी ऊपर बैठा ले, खिलौना को कभी जल में डाल दे, खिलौना को कभी मिट्टी में डाल दे, खिलौना की कभी गाल गर्दन मरोड़ दे, खिलौना को कभी तोड़ दे। खेलने वाले के पूर्ण आसर तू रहता है खिलौना, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेलो। बच्चे को खिलौना दे दो, कभी फेंक देगा, कभी खेलेगा, कभी गले से लगा के सोएगा, कभी उसको भोजन कराएगा, कभी श्रृंगार करेगा, कभी पढ़ाएगा, कभी मारेगा। हम सब खिलौना है, ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। बस याद रहे, ठाकुर जी से एक ही बात कहते रहना, क्या कि संसार में नए खिलौने आते हैं तो बालक पुराने खिलौने को छोड़ देता है। हे नाथ, आप ऐसा मत करना, अंतिम श्वास तक मैं ही आपका खिलौना रहूं और आप मुझसे खेलते रहना, जैसे चाहो वैसे।
ये ऑस्ट्रेलिया आपको भेज के ठाकुर जी खेल ही रहे हैं आपके साथ। जब भारत में थे तो क्या लगता था, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, डॉलर आएंगे, घर बन जाएगा, बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात किया करेंगे, मॉम मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। कितना ख्वाब बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सब बढ़िया रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे, वहां अंग्रेजों से बढ़िया फटी जींस पहन के हम भी रहेंगे, रात में पार्टी डिनर विनर करने जाया करेंगे, और जब लौट के कभी कभी बीच में भारत आया करेंगे तो सबको अभिमान में कहा करेंगे, कहाँ रहते हैं, मेलबर्न। हमारे एक भैया बोल रहे मेलबर्न, जो मेल को जला दे, मेलबर्न। मैंने कहा नहीं मेलबर्न, र जो है वो साइलेंट बोलो। तो लेकिन हुआ क्या यहां आके, इससे बढ़िया तो भारत में ही थे। एक हफ्ता काम नहीं करो तो टेंशन हो जाती है, बिल कैसे भरेंगे, मॉर्गेज कैसे पूर्ण होगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर के सामान। और भारत में 1.5 महीना तान दुपट्टा पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी पराठा मिलने वाला है। 1.5 महीना बाद भी आपकी घर की पत्नी या माता जी कहेंगे बढ़िया गर्म पराठे बनाए हैं, खा लो। यहां तो चिंता हो जाती है कैसे करें। तो आपको ऐसा लगा था कि यहां आके सब बढ़िया होगा, पर यहां आकर के जब सब सेटलमेंट करने लगे, होने लगे, अब 10, 15, 20, 25 साल जिनको हो गए वो तो यही कह रहे हैं कि महाराज जी भारत ही चले जाएं। भारत में थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन यहां से तो बढ़िया ही लगता है वहां पर। तो ये खेला है, ठाकुर जी ने खेल किया है आपके साथ में भेज के यहां पर। सूरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पद गाते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिए नाथ संसार में, अब बस अपने चरण में रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृंदावन रस भक्ति है। इसका प्रथम सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र वृंदावन रस भक्ति का ठाकुर जी से संबंध। दूसरा सूत्र विश्वास, ठाकुर जी से भरोसा कभी टूटे ना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और चौथा, कभी कुछ मत कहो, जो हो रहा है जो होगा सब बढ़िया होगा। संसार को लगता होगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया इनके साथ में, नहीं आप ये कहो नहीं नहीं ठाकुर जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ बढ़िया ही उन्होंने आगे के लिए विचार किया होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे साथ हुआ मुझे सब स्वीकार है। नाथ आपका प्रसाद है और प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवत भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। इन्हीं लक्षणों में हम कुछ ब्रज के भक्तों के भाव सुनेंगे और इन लक्षणों को आप ढूंढिएगा कि ये आपके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। सबसे पहला, उत्तम भक्त, उत्तम क्वालिटी का कौन सा? हम आपको बिजनेस
तो सिखाने आए नहीं हैं। डॉलर कैसे और ज्यादा कमाए जाएं, ये सब व्यास मंच से नहीं बताना चाहिए। कई जगह भारत में व्यासपीठ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, घर के व्यापार की वृद्धि कैसे हो। अरे ठीक है, वो तो आप सब लोग कर ही लोगे संसार में। भक्ति में वर्धन कैसे हो और कितनी प्रकार की भक्ति होती है, क्या क्या उनमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये ध्यान से सुनो। उत्तम, सबसे उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, श्रीमद् भागवत जी में, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हत्ता तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी हैं, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, दुनिया के लोग क्या कहें, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है। पर हरिराम व्यास जी कहते, वाह जय हो, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात गजानन महाराज, गजेंद्र श्री गणपति जी पधारे हैं, लंबोदर महाराज की जय हो। उस भाव से प्रणाम करते। कभी देखते कि कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, सबको डांटता फटकारता हुआ घूम रहा है, सब लोग कहते अरे बड़ा क्रोधी है। हरिराम व्यास जी कहते परशुराम जी हैं, क्रोधी नहीं है, परशुराम जी। कभी देखते बड़े सौम्य, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, प्रणाम करो भैया। सब में ठाकुर जी का गुण देख लेते थे। कोई बहुत नटखट चप्पल नैन वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको देख के अच्छा ये तो बालकृष्ण प्रभु हैं हमारे, एक रस एक स्थिर नहीं रहते। हरिराम व्यास जी सब में हरि दर्शन करते। कम से कम ऐसी दृष्टि बन जाए हमारी। हम लोग क्या करते हैं, सब में दोष देखते हैं, तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये कमी है। सब में दोष देखने की दृष्टि की जगह सब में ठाकुर जी का लक्षण देखने लग जाएं। ये तो वैसे ठाकुर जी हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, बोले महाराज जी जिसके बाल नहीं हो उसको क्या देखें, उसमें क्या देखें? मैंने कहा वामन भगवान है, अभी अभी जनेऊ करा के आए हैं बस एक शिखा रखने की देरी है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जो हम लोगों में हो, ठाकुर जी वे स्वरूप के ना हो। आजकल दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, फैशन है, सब लोग रखते हैं। देखो खाटू श्याम भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनके भी, ठाकुर जी के भी दाढ़ी है, ठाकुर जी के भी मूछ है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव मात्मना, सब में भगवत भाव रखो। लेकिन ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी में अवगुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो, गुण देखने का प्रयास करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया और इतना हरिनाम गाते, इतना भगवान नाम गाते कि एक दिन जिस क्षेत्र में वे थे बंगाल में, वहां के राजा ने, वो भी मुस्लिम थे,
उसने अपने सब म्लेच्छ सेना को भेज दिया, बोले कि ये जो काफिरों के भगवान का नाम गाता है, इसके हाथ पैर बांध करके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के पूरे नगर में दौड़ा दौड़ा करके कोड़ों से मारो, ताकि कल को कोई भी हमारे यहां का बालक काफिरों के भगवान का नाम गाने में घबरावे। ये स्थिति करो इसकी। सोचिए, हाथ बांध रखे हैं, पैर बांध रखे हैं, और सैनिक लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। कोड़े भी ऐसे नहीं, कोड़ों में भी छोटी छोटी कील घुसी हैं। उन कोड़ों को जब मारते हैं तो जब वो कोड़ा पड़ता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हरिदास ठाकुर रुदन करते हैं। कहते हैं जितनी तेज वो हरि बोल बोलते थे, अगला कोड़ा उससे भी तेज गति से मारा जाता था, तो और तेज हरि बोल बोलते थे। हरिदास ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते, जो मारते। वो कहते तुम हमको प्रणाम क्यों करता, हम तुझे मार रहे हैं। बोले कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं बहुत ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी ऊंचे स्वर में नहीं गा पाया। आपके कोड़े की कृपा है कि मेरी क्षमता से तेज गति से मैं हरि नाम गा रहा हूं, और मारिए मुझे, ताकि इतनी जोर से हरि नाम निकले कि मेरा रोम रोम हरि नाम गाने लग जाए। दोष नहीं देखा। कहते हैं हरिदास ठाकुर पर करी जा रही उस उत्पीड़ना के कारण साक्षात सुदर्शन भगवान आकाश में प्रकट हो गए उन म्लेच्छों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर सुदर्शन जी से प्रणाम करके कहते हैं इनको मत मारिए, इनका वध मत कीजिए। हे नाथ, ये कलयुग है, कलयुग में दोष देख करके अस्वीकार मत कीजिए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, कलयुग है। यहां पर दोष देख करके भी आप केवल स्वीकार करो, नाथ इनको मत मारो। हम लोगों के स्वभाव में एक क्वालिटी है हम लोगों की आंख में कि दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम, बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं अपने बगल वाले को देखो, देखो एक बार, देखना एक बार, देखो बगल वाले को देखो, और कहा जाए कि चलो अब इसके बारे में 10 अच्छी बातें लिख के बताओ, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इसके संग बैठेंगे, बात करेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर के कुछ बता पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसके बारे में 10 अवगुण बताओ, तो आप पता है क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, एक सीट तो भर गई है, एक और दे दीजिए, उसमें भी लिख दूंगा। और ये हंसने वाली और आपको कोई मजाक कराने वाली बात नहीं, ये वास्तविकता है संसार की। हमको अवगुण देखना किसने सिखाया? कैसे इतनी जल्दी हम दूसरों में दोष देख लेते हैं? और यहां कहते कहते हार गए। सब में गुण देखो, सब में अच्छाइयां देखो, सब में भलाई देखो। कोई, मैं कहता हूं, आपको कितना भी बुरा बोल जाता है आपके परिवार के बारे में, उसमें भी एक गुण देख लो, नहीं देख पाओगे। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उसको अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं। आपसे 5 लोगों ने बुराई कर दी, अरे महाराज जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आया तो उसमें आपको अवगुण नहीं दिखा, उसमें तब भी गुण दिख गया, उसमें तब भी कोई अच्छाई दिख गई। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण है। आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी में भी अवगुण नहीं देखे। पति पत्नी में नहीं देखे, पत्नी पति में ना देखे, बच्चे बहन भैयाओं में ना देखें, भाई बंधुओं में मत देखो, माता पिता में मत देखो। पहले घर से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंचो। यहां तो पड़ोसी जानते नहीं, फिर भी प्रयास करो, पड़ोसियों में देखना शुरू करो, फिर बाहर देखना, जहां काम करते हो, पढ़ने जाते हो, जो भी करते हो, वहां गुण देखना शुरू करो। धीरे 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 क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखने लगेंगे, सब में गुण दिखने लगेगा, सब में अच्छाइयां दिखने लगेंगी। जैसे ही किसी में अवगुण दिखता है तुरंत नेत्र बंद किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अवगुण नहीं देखना है, मुझे दोष नहीं देखना है।
इनका जो भी अवगुण देखा, हे नाथ कृपा करो वो अदृश्य हो जाए, मुझे पता, मुझे याद ही ना रहे कि इनमें ये अवगुण था, मुझे केवल गुण दिखा हो। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। हां, कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई व्यक्ति महापापी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अधम क्रियाओं में है, उसमें भी उसको देख लिया, देख गया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, तो उसको भी दूर से प्रणाम करो, फिर जीवन में उसके पास जाओ मत, उसका त्याग कर दो। जो स्वभाव से ही है कि वो गलत ही करता है, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन चलते फिरते आदमी में, उठते बैठते लोगों में भी अवगुण देखना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। गुण देखो। मैं फिर कहूंगा, ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी को मान चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। डॉलर वॉलर कमाना और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बस ये जन्म जो है ये सफल हो हमारा, उन लोगों के लिए बात है। अवगुण देखना बंद कीजिए, सब में दोष मत देखो। और जब किसी में दोष देखते हैं तो एक बार दर्पण में जाके खुद को भी देख लिया कीजिए। हम जैसे बहुत दूध के धुले हैं। दूसरों में अवगुण देखना हम लोगों को इतना अच्छा आता, खुद को देखा है, खुद में देखा है। दोष मत देखो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः।